सदन की कार्यवाही को रोक करके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहिए। ये सामान्य विधि और विधायी परंपरा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे बड़ा मोशन होता है सरकार के खिलाफ। और इस रूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। बदलाव की बयार छत्तीसगढ़ में बह रही है। हम जो जनता की आवाज है, जनता जो चाहती है, उसको हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखना चाहते हैं। अब चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब उनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। जय जोहार संघी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के विषय है भाजपा की तैयारी। जी हां, भाजपा जहां सड़क में उतर के तैयारी करा थे, वहीं ओकर सदन के तैयारी भी कम नहीं है। आखिरी सत्र है, सत्र खत्म ओकर बाद चुनाव शुरू है, लेकिन भाजपा है कि आखिरी सत्र में भी अपन आखिरी अस्त्र ला चलाए बर तैयार है। वो आखिरी अस्त्र का है? आखिरी अस्त्र है ओकर अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लायक तैयारी कर ले है भाजपा। हाँ, यही कारण है कि करीब 1 महीना पहले भाजपा के विधायक दल के बैठक हुई और बैठक में तय की गई से कि भाई हम कैसे लड़बो, कैसे घेरबो सरकार ला। ये जो छोटे से मानसून के सत्र है, ओमा भी अपन ताकत ला दिखाना है। तो चुनाव के पहले असर डाले बर भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लायक तैयारी कर ले है। यही में आज हमन 5 के पंचायती चर्चा ला करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से, जो पहुना हमारे साथ है स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके। और हमारे साथ कांग्रेस के पक्ष रखे बर जगदलपुर से जुड़ा थे युवा नेता तेज तर्रार प्रवक्ता जावेद खान जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे राहुल टिकरिया जी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है। चर्चा ला शुरू करता हूँ। और ये चर्चा में जैसे कि मैं बताया हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव आखिरी सत्र के आखिरी अस्त्र है। भाजपा ये ला काबर लाए बर चाहते, संख्या बल नहीं है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लायक तैयारी है। राहुल जी के पास चलता। राहुल जी, ये का वजह है भाई? चुनाव के पहले आप मान आखिरी सत्र में विदाई के बेरा होते, मीठा मीठा बोलते, फोटो वोटो खिंचाते, ओकर बाद अपन अपन घर में चुनाव बार चल देते, पर ये आखिरी सत्र में आप मन ताकत लगात हो। एकर का वजह है? का बार आप मन ऐसे करत हो? देखो, ये जो सरकार है भाई, वो लगातार जो सत्र होते वो मतलब छोटे करत जावत है। ओकर कारण का है ये सरकार खुद समझे। मैं तो बताता हूँ, ये सरकार जो है जनता से भागत है, जनता के सवाल से भागत है, कर्मचारी मन से करेगे वादा से भागत है, मातृशक्ति मन से करेगे वादा से भागत है। ये जो आप लोग बताए थे, अभी जो मानसून सत्र होना है 18 से 21 जुलाई तक रही, महज 4 बैठक हुई। और 4 बैठक में का हो जाए? सिर्फ गला मिले से का मतलब? अगर सरकार ये पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ में 36 टन बिंदु के जो अपन घोषणा पत्र रही से, ओकर 90% बिंदु मतलब आज भी नहीं छुए। कर्मचारी मन के ककरो मांग पूरा नहीं हुई, मातृशक्ति मन से करेगे वादा पूरा नहीं हुई, और तो जो युवा साथी मन संग वादा जो कर रही थी सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो आखिर विपक्ष के भूमिका हम निभावत है। हमारे मन के फर्ज बनते कि ये सब मुद्दा ला हम उठावन। मगर ये सरकार जो है महज 4 दिन का बैठक करके अपन पाला झाड़े की तैयारी करत है। काबर की मैं स्पष्ट कही देता हूँ, ये जो सरकार है वो है जनता से, ये सरकार के ऊपर से जनता को पूरा भरोसा उठ चुके हैं। जनता देख रहे हैं कि 4.5 साल ये प्रदेश की जनता देख चुके हैं कि कौन प्रकार से ये सरकार है झूठा वादा करके, झूठा घोषणा पत्र जारी करके अपन वादा से मुकरत है। और ये सरकार मैं बता देता हूँ, मातृशक्ति मन के साथ में शराबबंदी के वादा करे गिरी से आज वादा खिलाफी हो गए। और तो शराब के घोटाला पे घोटाला करे जावत है, वो वादा मन वादा खिलाफी करीस। ओकर बाद आप जाओ युवा साथी मन के मामला में, ये मन कई प्रकार के वादा करीस। 10 लाख बेरोजगार साथी मन ला मन 2500 बेरोजगारी भत्ता के बात करीस। अब चुनाव के कुछ माह पूर्व महज 50,000 युवा साथी मन ला मन बेरोजगारी भत्ता दे के आज कहते कि मन बेरोजगारी भत्ता दे देन। तो ये 9.5 लाख युवा साथी मन के साथ का वादा खिलाफी नो है। ओकर बाद आप आ जाओ कर्मचारी वर्ग, ऐसे कौन सा कर्मचारी वर्ग है जिन्हें ये सरकार नहीं ठगीस? वो 36 बिंदु में पुलिस परिवार जिन्हें पूरा सरकार पुलिस परिवार जो है पुलिस मन पूरा सत्ता सरकार के एक प्रकार से सुरक्षा कवच होते। आज ओकर मन के साथ में ये सरकार अपन घोषणा पत्र में घोषणा करके वादा खिलाफी कर दी। आज शिक्षक से लेके समस्त कर्मचारी जनता रखी कि हम पैसा वापसी करबो, आज तक पैसा वापसी नहीं।
जुमला करीस और वही सब मुद्दा लेके अगर हम सदन में बात उठाना चाहतन एक मन की घोटाला की गिनती लग बताऊं तब तो फिर दूसरा स्टेप में बताऊं, मगर आप लोग बता देता हूँ ये सरकार है यही सब बात से मुकरत है, ये सब पता है कि ये सब सवाल जवाब करे जाई, तो ये सब सवाल जवाब से बाचे बार ये सरकार हम महज 4 दिन के मानसून सत्र रखे है ताकि हमारा जवाब कम देर पड़े। ठीक है, तो 10 दिन के सत्र होना चाहिए, ये भाजपा की मांग है ताकि 10 दिन में अलग अलग मुद्दा में सरकार ला घेर सके। 4 दिन के सत्र है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। जावेद जी के पास चलबो। जावेद जी आप सुने हो कैसे तैयारी है? सड़क में भी विरोध है, जगह जगह विरोध है, बूथ में भी काम चला थे, अब विधानसभा बची रही से विधानसभा में भी बड़का तैयारी के साथ बीजेपी आवा थे। कैसे देखते हो बीजेपी की तैयारी लाभ? नमस्कार मोहन जी, जय जोहार जी। बीजेपी ला स्वागत है, विपक्षी पार्टी है ओकर स्वागत करते हैं हम। सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो ये बात कर रहे हैं, सबसे ये अविश्वास तो लेकर के आएंगे ही। कारण ये है कि इनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि जिस राज्य में ये 15 साल सत्ता में रहे, जिस राज्य में 15 साल काबिज रहे, उस राज्य में इतना कुछ संभावना था, इतना कुछ हो सकता था, इतना कुछ सरकार कर सकती थी। आज अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ कार्य हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जनता से भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, कैबिनेट भाग रही है, विधायक भाग रहे हैं। तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगे हैं कि विधायक लापता हैं, वो खुद जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, जनता से दूर है। 15 से 14 हुए, 14 से 13 हो गए। अभी भी इनके पास में समय है जनता के बीच में जुड़ने का, जनता से ये जुड़े, पर लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने तक ही ये सीमित रह गए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ, वो घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आज युवाओं को ये, जब इनकी सरकार बनी थी, पहली बार बनी थी, रमन सिंह ने 500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही। 15 साल सरकार में रहे, ये कुछ भी नहीं दिए। आज हम युवा मितान क्लब बनाए, युवा मितान क्लब के माध्यम से हर क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किए। आज हम 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं 10 लाख के युवाओं को बेरोजगार की बात कर रहे हैं। तो भैया आप उस क्राइटेरिया में आइए। मैं तो इनको भी कहता हूं कि ये भी अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं और बेरोजगार हैं तो इनको भी बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। ठीक है, लेकिन ये चुनावी साल में अगर अविश्वास प्रस्ताव आते तो आप मन जवाब देना चाहिए। जवाब देवर तैयार है कि नहीं कांग्रेस? देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये पटकनी खाएंगे, ये बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कहीं के नहीं रहने वाले। इस विधानसभा सत्र के बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो मुंह छुपा करके अपने विधानसभा क्षेत्र तक भी जाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है राहुल जी, ये भी बात है कि भाई आप मन के पास संख्या तो है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो जरूर लाहू आप मान, लेकिन ओकर संख्या बल नहीं होने के कारण हरा तो सकन नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पास हो नहीं सके। ऐसे में लायक का उचित है, औचित्य का है आखिरी सत्र में लायक है? देखो कांग्रेस आज जो संख्या बल के आज घमंड में है। मैं बता देता हूँ वो घमंड है 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुई, ओमा एकर आवाज गूंज ही, ओमा एकर प्रतिध्वनि जरूर सुनाई दी। और मैं बता देता हूँ कांग्रेस जो डीएनए के कोख से पैदा हुए ना, वो मन सिर्फ झूठ वाली की बात कर सकते। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहा रही से कि युवा मितान क्लब बनाए और लोगों ला रोजगार से जोड़े। अरे भैया युवा मितान क्लब तो आपके कार्यकर्ता के पेट पोषे की योजना है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गांव में राहुल भाई आप जा करके देखिए, युवा मितान क्लब में आपके वार्ड के पार्षद, आपके भाजपा के पार्षद से लेकर के हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है। वो विधानसभा सदन के कम कर देंगे। सच्चाई तो सुन लो, यही एक चैनल में छोटे से कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुन पाओ तो हमारे विधायक मन की आवाज लगा सुन पाओ। जरा ध्यान से सुनो, जरा बात ला आप ध्यान से सुनूं, ओकर बाद जरूर आप लोग मैं धैर्य पूर्वक सुनूं। आपके हो युवा मितान क्लब के माध्यम से हम युवा माला सशक्त करत हन। आप एक ही चीज बता दे, और आज युवा मितान क्लब जो है भाई का कांग्रेस कार्यकर्ता मन के जोड़े के एक यूनिट नो है, वो प्रत्येक गाँव आबो मुद्दा वाले बात में आबो। संख्या बल कोई असर नहीं करे और कांग्रेस भाजपा कहना है कि भाई संख्या हमार कम है लेकिन हमन लाभो अविश्वास प्रस्ताव। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है नागेंद्र वर्मा जी, लंबे समय से विधानसभा कवर करे थे, ओकर से जान लेथन ये पूरे अविश्वास प्रस्ताव के मकसद का है। पॉलिटिकल मैसेज दे बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, तो एक फायदा काला हुई और कांग्रेस भाजपा ये माँ कैसे कैसे
पैतरा चल सका थे जानथन वर्मा जी से। वर्मा जी देखा तो लास्ट सत्र है, एक बाद चुनाव है, कोई सत्र आगे नहीं है, आखिरी सत्र में आखिरी अस्त्र चला दे है भाजपा, कैसे देखा तो ये मामला ला आप? विधानसभा जब बुलाए जाते तो एमा प्रतिपक्ष अपन काम करके दिखाते, हर सत्र में वो जनता के आवाज ला, जनता के मुद्दा ला सामने लाते। राहुल जी और जावेद जी सुनो सुनो, वर्मा जी जुड़े हैं, सुन लो पहले वर्मा जी की बात सुन लो, फिर आऊं आप लोग के पास, आऊं आप मन के पास आऊं। कि सरकार आप मन रुको पहले आहू में हाँ, आप मन के पास आहू में हाँ, पहले एला सुन लो वर्मा जी कहा थे ओला सुनो। वर्मा जी कहा थे सुनो, वर्मा जी कुछ कहा थे, वर्मा जी बताओ। विधानसभा में प्रतिपक्ष जनता के मुद्दा ला उठाए के ओखर दायित्व पुनर्जीवित करत थे और ओला पूरा दम के साथ सामने लाही, और एखर जवाब सरकार ला कैसे देही, एमा ओखर सरकार के भी परफॉर्मेंस दिखी और जनता प्रतिपक्ष के संजीदगी ला भी देखी कि वो कैसे जनता के सब मुद्दा पर कतका सचेत है। तो एखर जन असर है वो आने वाले चुनाव में बहुत स्पष्ट रूप से मैदानी स्तर पर दिखी। काबर की आम वोटर, कार्यकर्ता सब ये जो आखिरी दंगल हो ही विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर ही कि कौन पार्टी अपन पक्ष ला कैसे मजबूती से रख सकत है। ठीक नहीं, ये तो मजबूती दिखाए कोशिश है। ये लास्ट समय में कई ठन मुद्दा ला गिना के भ्रष्टाचार ला ये ओला दिखा के कहीं बदनाम करने की कोशिश तो नहीं है। अविश्वास के प्रयोग बदनाम करे बार भी होते, कई बार आरोप लगाए काम होते। मोहन भाई आप भी बहुत लंबा समय से विधानसभा कवर करा था, तो आप ये चीज ला जानता हो कि विधानसभा के जिन कार्यवाही है वो एक अलग प्रक्रिया से होते। एमा ऐसे नहीं सोचे जाए, एमा मुद्दा जिन है वो सबसे प्रमुख है। और जैसे कि बात आते कि बहुमत और कम संख्या बल, लेकिन बात ला रखना जिन है वो सबसे महत्वपूर्ण होते। ये एमा का परिणाम आई ये तो जन अदालत में और चुनाव में ओखर परिणाम दिखी। यहाँ हार जीत के कोई फैसला यहाँ नहीं हो सके, लेकिन ओखर फैसला मैदान में हो ही। ठीक है, ओकर फैसला मैदान में हुई, लेकिन तैयारी बड़का है और दोनों साइड से तैयारी चला थे। भाजपा जहां तैयारी करा थे, मुद्दा लिस्ट बना थे, और हमारी जो जानकारी है 204 ठन मुद्दा है, 204 बिंदु के आही अविश्वास प्रस्ताव। तो एक बार चलथन जावेद जी के पास। जावेद जी आप सुने हो काका मुद्दा है, खास तौर पे जो मोटा मोटा बड़ा मुद्दा है वो तो दिखा थे सामने काका मुद्दा ला उठाही, पर ये मुद्दा जब सामने आई तो जनता में मैसेज जाते ना भाई कि सरकार इतना सारा गड़बड़ी है का, इतना सारा आरोप है का, ओकर जवाब दे बार आप मन के का तैयारी है? देखिए, जो मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो विधानसभा में आए, आमंत्रण है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका मुंह तो जवाब कांग्रेस की सरकार इस रूप में देगी कि वो जो भी बात उठाएंगे उसको उसकी सत्य और प्रामाणिकता जरूरी होनी चाहिए। देखिए, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने का कार्य किए हैं। ये इन्होंने जब इनसे काम नहीं बनता तो इनके केंद्र की सरकार ईडी भेज देती है। ईडी से क्या मिला? खुदा पहाड़ निकली चूया, हाथ कुछ आ नहीं रहा। कर्नाटक में जिनके ऊपर मामले बने थे वो मामले भी अब वापस हो रहे हैं। ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ में रोजगार की, ये पीएससी की बात करते हैं। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वो इतने, जिनका नाम है तेजस्वी सूर्या, वो इतने ओजस्वी है कि उन्हें ये नहीं पता कि पीएससी की जो परीक्षा होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। इस तरह की हास्यास्पद बात अगर विधानसभा में लेकर के ये आएंगे तो इतना तय है कि ये विधानसभा के सत्र का समय भी बर्बाद करेंगे और जनता के सामने इनकी छवि भी और धूमिल होगी। इनको अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज कार्यकर्ता इनका झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं।
ठीक है राहुल जी, ये बात भी सही है कि भाई ये 4 साल में ज्यादातर मुद्दा आप मन उठा डाले हो और हर साल 4 ठन सत्र होते, हर सत्र में वही बात, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी और जो मुद्दा है ये नहीं बनी वो नहीं बनी, 4 साल से चला थे, 4 साल से चला थे। अब का जरूरत आगे फिर से आखिरी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको जवाब दूंगा, मगर आपसे सबसे पहले तो आग्रह करूं मोहन भैया की जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं वो जरा मोर बात ला ध्यान से सुनी बात ला ध्यान से मन नहीं सुनाते तो अगर सरकार सदन में कहा सुनी जवाब दी चलो बोलो प्रतिनिधि जी है वो छत्तीसगढ़ी चैनल में हिंदी बोले सर, तो ये प्रकार से ध्यान में रखा है और जरा ध्यान से पूरे बात ला, छत्तीसगढ़ी चैनल में हिंदी में बात करें सर, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात चलते, दोनों भाषा हमार भाषा है। हम पहाड़ खोदे ना निकली चूहिया, मैं बता देता हूँ यहाँ ईडी शायद चूहिया खोदे। छत्तीसगढ़ की जनता हिंदी भी बहुत अच्छे से समझती है और छत्तीसगढ़ी भी। ठीक है, आप विषय पे मत जाइए कि मैं कौन सी भाषा का मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, जवाब सदन में विपक्ष भूमिका में हमने जनता के बात लेके आता है, जनता के बात आप सुनो महुए मेरे कोठिया था तो जनता के विषय कोठिया हुआ था, आप कहे हो कि ईडी एक पहाड़ खोदी चूहिया निकली, अरे मैं तो कही था वो माना चूहिया खोजा थी मगर वहां तो शेर नहीं निकल गए। आज आपके शेर नहीं, जो मुख्यमंत्री के सचिव है सौम्य चौरसिया जी अंदर है, आप बोलते हो कुछ नहीं निकले, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कांग्रेस के महापौर न हो गया एजाज जेबर आज होकर भाई 2000 करोड़ के शराब घोटाला में कैसे अंदर हो गए। मैं बता देता हूँ ये सरकार मानसून के सत्र 4 दिन के काबर करे, किस तरह से दबाव बना करके, किस तरह से प्रताड़ित करके ईडी मामला बना रही है, वो सारी जनता, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता से कुछ छुपा नहीं है ना। देखिए आपके पास आज संख्या नहीं है, आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास व्यक्ति नहीं है, आपके पास नहीं है। को झीरम की जांच क्यों नहीं हो रही है ना, ये आपके समय की बनी हुई है, झीरम की जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हो आप? मैं पूछता हूँ पनामा घोटाला की जांच क्यों नहीं हो रही है, पनामा की जांच क्यों? मैं पूछता हूँ मुख्यमंत्री सीएम मैडम की जांच क्यों नहीं हो रही है, अभिषेक सिंह की जांच नहीं हो रही है, ईडी की जांच क्यों नहीं? ठीक है, जवाब आई जावेद भाई, जवाब आई। पहले राहुल जी ला अपन बात कंप्लीट कर लेन दो, ओकर बाद बोलूं। हाँ राहुल जी अपन बात ला पूरा कर लो, फिर जावेद जी जवाब दी। राहुल जी जल्दी जल्दी बोल लो, राहुल जी। नहीं जवाब कौन देना है मोहन भैया, तय कर लो आप। अरे राहुल जी पहले आप अपन बात रख लो, फिर जावेद जी से मैं जवाब लूँ ना भाई। आप मन आग्रह में पूरा जावेद जी से मैं आग्रह करता हूँ कि मोर बात सुन लियो, सुना थे। मैं आप बता देता हूँ ये सरकार आखिर में मानसून के सत्र ला जो अभी 18 से 21 जुलाई तक चली, मात्र 4 दिन के चली, अक्का छोटे मानसून सत्र को होनी हुए। अब ये सरकार कम से कम 10 दिन के मानसून सत्र करे, काबर की सरकार है जिन हिसाब से बड़े बड़े घोटाला करे, बड़े बड़े फर्जीवाड़ा करे, बात ला सुने, जनता की बात ला सुने। अब ये जो सरकार है आप लोग बता देते हो जनता की आवाज, जनता से आपका भयभीत है कि जनता की आवाज रही से बूढ़ा तालाब जेमा प्रत्येक धरना प्रदर्शन हुआ, चाहे कर्मचारी के चाहे ये अविश्वास के मुद्दा थोड़ी है, तूता में फेंक दे, मतलब नया रायपुर में, ताकि जनता की आवाज जनता तक ना पहुंच पाए। वो इसमें बता देता हूँ जो ना गरीब मन पर मोदी जी चावल भेजे रही से उन्हें घोटाला कर दी 5000 करोड़ के। आप जाओ शराब घोटाला देखो, 2000 करोड़ के शराब घोटाला में एक महापौर के भाई अंदर है, पीएससी के मामला गूंजत है, एएसआई के मामला गूंजत है, वन आरक्षक के मामला गूंजत है, जेमा हुसैन बोल्ट के रिकॉर्ड ला तोड़ देते यहाँ के लड़का मन। ओकर बाद आप कोल घोटाला देखो, रेत घोटाला देखो, सीमेंट घोटाला देखो, ऐसे कई घोटाला एक सरकार में हवे जिन सारा मुद्दा लेके हम सदन में बात रखना चाहते हैं, मगर ये सरकार जानबूझ के 4 दिन के सत्र न करे है। ओकर से हमार मांग ये थी कि कम से कम 10 दिन के मानसून सत्र होए ताकि जनता के सारा आवाज ला वहां पे रखे जा सके। ठीक है भाई जावेद जी, 10 दिन के सत्र कावर नहीं करो भाई, आप माने छोटे छोटे सत्र कावर कर दो। 4 साल हो गए है, अब 5वां साल है, अब 5वां साल में आखिरी सत्र में तो भाई आप मन मौका दो भाई विपक्ष ला, सत्र के अवधि बढ़ाए के बारे में क्या कहना है आपके? देखिए पहले 4 साल ये टिक जाए विधानसभा में, उसके बाद में 4 दिन टिक जाए ये विधानसभा में, उसके बाद में ये आगे 10 दिन की बात करें। मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी ईडी छत्तीसगढ़ में आकर के शराब घोटाला खोद रही है, दुनिया भर के घोटाले की बात कर रही है। आपकी ईडी पनामा घोटाला पे मौन धारण है, आपकी ईडी
पीडीएस घोटाले में मौन धारण है, और आप जो 2000 करोड़ की बात कर रहे हो, 4400 करोड़ रुपए का शराब घोटाला रमन सिंह के कार्यकाल में, उस पे वो मौन है। तो इस ईडी की बात तो आप करिए मत, क्योंकि इस संस्था को तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी जो विश्वसनीयता है उस पे तो प्रश्न चिन्ह आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगा ही दी है। रहा दूसरा सवाल, आपके पास में जो विषय है आप लेकर के आइए, विधानसभा में आपका स्वागत है। आपके हर सवाल का जवाब, का मुंह तोड़ जवाब विधानसभा में दिया जाएगा। यह बात स्पष्ट कर लीजिए कि अब जो है, जो 13 में आप बचे हुए हैं, वो 13 भी नहीं बचने वाले हैं 2023 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ को 15 साल आपने छलने का काम किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आज बस्तर से लेकर के सरगुजा तक विकास है, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक कार्य दिख रहे हैं। आज जिस छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का शुरुआत हुआ था, उसे 18 जिलों तक पहुंचाने का कार्य रमन सिंह की सरकार ने की थी। आज वही नक्सलवाद दम तोड़ता नजर आ रहा है। ये सारी चीज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। रोजगार के विषय में हम बहुत रोजगार दिए हैं। हम तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य भी अब छत्तीसगढ़ बन चुका है। आपने तो 18% में छोड़ा था। तो इसलिए आपको पहले 4 दिन आप टिक जाइए विधानसभा सत्र में, आप उसके बाद में कहिएगा कि उसके बाद और भी, क्योंकि अभी आपको विपक्ष में ही रहना है। 2023 चुनाव के बाद भी आपको विपक्ष में ही रहना है, उसमें आपको पूरा अवसर मिलेगा। 4 दिन तो पहले लड़ लो, ये कहना है राहुल जी। बताओ भाई, 4 दिन के पहले सत्र में मुकाबला हो जाए, ओकर बाद आगे बात हुई। देखो, ये मैं कहा थे कि हम छत्तीसगढ़ 15 साल में सिर्फ बर्बादी के कगार में ले गए ना। आप लोग बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ 15 साल में का विकास करी। हेलो, आवाज है, बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ 15 साल में काय विकास करी। सोकर एक मोटा मोटी आंकड़ा आप लोग दूं कि छत्तीसगढ़ का जब 15 साल रही और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 55,000 किलोमीटर सड़क के जाल छत्तीसगढ़ में बिछी, 51,000 नवा स्कूल के निर्माण छत्तीसगढ़ में हुई। ओकर बाद 10 ठन नया मेडिकल कॉलेज अब ये 15 साल में छत्तीसगढ़ में बनी। ओकर अलावा अब युवा साथी मन में जाता हूँ, जेमा 5,60,000 संविदा कर्मी जिन मन नियमितीकरण के झांसा दीस, वो मन अगर रोजगार देके कोनो काम करीस तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में हुई। ओकर बाद 3,20,000 शिक्षाकर्मी मन के भर्ती हुई, 80,000 अर्धशासकीय कर्मी मन के भर्ती हुई, और छोटे मोटे आप अगर पूरा का कैलकुलेशन करूं तो करीब 12.5 लाख रोजगार के सृजन स्थायी और अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के आखिरी में कहा करूं आप मन आखिरी सत्र में ये सब मुद्दा ला लेके क्या करना चाहते हो भाई? चलो मुद्दा है आप मन के पास, तो जनता के बीच जाओ भाई, मुद्दा की बात करो बार। अब आखिरी सत्र में क्या हो ये कर बात? घोटाला आपकी सरकार में हुआ है ना? विकास सिर्फ रमन सिंह का हुआ है। मैं आपसे पुनः पूछता हूँ, रमन सिंह जी के आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई? वो उनके आय संपत्ति बढ़ गई। 2-4 महीना सरकार बचे, जरा सुन तो रहो। चलो, आप नहीं सुनू तो आपके नागेंद्र जी की आवाज बोला था, कोई पर्सनल मोर मामला न है, जनता की आवाज आपके बीच में उठाया। जनता की आवाज हो तो जनता की, अगर इतना ही विकास किया हो, इतना विकास किया हो तो 15 में क्यों आ गए? 15 साल के बाद में आपने विकास नहीं किया। चलो ना, नागेंद्र जी हमारे साथ है, वो ज्यादा अच्छे से बताइए कि ऐसे मुद्दे मन के आखिर हल का है। सदन में भी ऐसे चर्चा होते, चैनल में भी, डिबेट में भी यही सब बात होते, सड़क में भी वही बात होते। एक जो है हल का निकले ही ऐसे मुद्दा के लड़ाई जो है लगातार चला थे। बोला लगते कि ये सब मुद्दा जिन है उठते और जनता सब मुद्दा ला देखते, अपन हिसाब से ओकर विश्लेषण करते, और जिन मुद्दा है जिन वाकई में जनता से सरोकार नहीं रखे, वो मुद्दा तो जनता खुद खारिज कर देते। काबर कि वो मुद्दा जैसे बात होते, तमाम एलिगेशन लगते, एजेंसी के दुरुपयोग के बात आते, तो जनता भी तो अपन विश्लेषण करते सब चीज ला, और काम जिन करेगे है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल अपन टाइम में करे। मैं पीछे जाऊं कि राज्य बनीस तो तत्कालीन अजीत जोगी सरकार के समय में जिन ब्लूप्रिंट बनीस प्रदेश के विकास के, ओला बाद के भी सरकार आईस तो और बिना डिस्टर्ब करे ओमा काम होए है।
तो लगातार ऐसे नहीं बोल सकन हमन कि सरकारें काम नहीं करे, काबर की वो जनता के प्रति वो जवाब दे ही ओखर तय है। विकास जन है वो तो मूल मंत्र है कि जनता बर वो काम ला करना है, जनता चुनथे एक सेती और जिन योजना जिन बनते दमदारी के साथ ओला तो कोई खारिज कर नहीं सके। और जब जनता देखते कि जिन सरकार है या जोन भी पार्टी जीत के आए है वो जन सरोकार के मुद्दा ले भटकिस तो वो ऑटोमेटिकली ओला खारिज करते। तो मोला लगते कि मुद्दा जिन है वो ढूंढना, ओखर ऊपर डिस्कस करना ये अपन विषय है। चाहे वो फोरम कोई भी हो, चाहे वो डिबेट हो चैनल में, चाहे विधानसभा में वो बात रखे जाए, चाहे कहीं भी वो जनता की अदालत में ये बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा जिन है ओखर विश्लेषण और आगे भी चलत रही थे और ओखर परिणाम आगे दिखते। ठीक है, तो तैयारी दोनों साइड से है और समय कम है, एक मिनट के समय में दूं पहले राहुल जी ला। राहुल जी, ये सेमीफाइनल के प्रैक्टिस मैच है कहा जात है कि भाई यह सत्र में आप मान अविश्वास प्रस्ताव ला के प्रैक्टिस मैच में पहले टेस्ट कर लेते हो कि कौन तेज है, कौन का मुद्दा में वजन है, का मुद्दा में कमजोर है, वो देखे बार ये सब लात हो आप मन। राहुल जी देखो, मैं तो एक ही चीज कही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के भूमिका में हमला जरूर सीट कम मिली। एक मन के जो झुंझुना वाले घोषणा पत्र रही से जनता समझ गए है कि हमन बहुत बड़े छलावा में ये सरकार ला बैठाए है बन। अब ये सरकार के आप देखो कोनो भी प्रकार से जनता की आवाज नहीं सुनना चाहे, जनता के आवाज रही से रायपुर के राजधानी के बूढ़ा तालाब जेमा कोनो भी जनता ला कोई समस्या रहा है, कोनो संगठन ला समस्या रहा है तो मन धरना प्रदर्शन करे और जनता तक जनता की आवाज पहुंचत रही से कर्मचारी मनो में धरना करे। मगर ये सरकार अगर मन की आवाज ला नहीं सुनना है कही के पहला नवा रायपुर के तूता में फेंक दिस। अब जनता की आवाज जनता तक नहीं पहुंचते तो वो आवाज ला दबाएगी। वो इसने ये मानसून के जो सत्र है महज 4 दिन के रखे जावत है ताकि जनता के जो आवाज है एक मन के जते घोटाला है, कोल घोटाला, सीमेंट घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला और पीएससी घोटाला, ऐसा घोटाला, सारा घोटाला कई विपक्ष के धर्म है, विपक्ष के धर्म ला निभावत है भाजपा हो, यही कारण अविश्वास प्रस्ताव लावत है। विपक्ष के धर्म तो निभावत है भाजपा, लेकिन कांग्रेस सत्ता के धर्म में का कर ही जान लेथन। जावेद जी से 1 मिनट में बता दो जावेद जी, जल्दी, समय कम है। देखिए मोहन जी, ये अविश्वास पत्र प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए ला रहे हैं कि हाँ हम अभी जिंदा हैं, छत्तीसगढ़ में हम अभी जिंदा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनके अंदर तो आपस में इतनी लड़ाई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यही नहीं बता पा रहे हैं। दूसरा बात, ये विश्वास प्रस्ताव हवा में उड़ने वाला है। 4 दिन का सत्र है, 4 दिन के सत्र में 4 घंटे भी अगर यह विश्वास प्रस्ताव टिक गया मोहन जी तो आप नाम बदल दीजिएगा। इनके पास आज कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये इनके विधायकों के पास मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र पर। ठीक है, चलो भाई, ये तो लड़ाई झगड़ा इसी चल ही, लेकिन जो विधानसभा है ओकर गरिमा बने रहना चाहिए। और सत्र में काबर की विपक्ष के धर्म भी है कि अविश्वास प्रस्ताव वो लाए, तो हमन उम्मीद है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आई तो तथ्यात्मक आई, तथ्य के साथ आई, जेकर जवाब जो है सत्ता पक्ष दे के तैयारी के बाद कहा थे। तो अविश्वास प्रस्ताव के हमारे इंतजार है, लेकिन तैयारी अभी सो गए और मुद्दा हमन सुनी ले हन 5 के पंचायती में दोनों प्रवक्ता मन बता दे है। तो 5 के पंचायती में इतना ही। हमारे साथ ये चर्चा में जुड़ी जावेद जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़ी, ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी रही, ओकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला यही खत्म करते हो। अब मुला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।